बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज एक नए टॉपिक के साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से एक्टिव पैसिव में शुरू कर रहा हूँ। याद रखें कि जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो एक्टिव पैसिव आना बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले आप लोग जो है वो टेंसेस को क्लियर करें और पक्का करें। अगर आपका टेंसेस में कोई मसला है या कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि टेंसेस की एक वीडियो जो है ना वो आप सबको दिखा दूँ, सेंड कर दूँ, ताकि आपके टेंसेस क्लियर हो जाएं। लेकिन टेंसेस क्योंकि शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को आ रहे होंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा। इसलिए मैं जो है ये पैसिव शुरू कर रहा हूँ। तो एक्टिव से पैसिव जो है, सबसे पहली बात यह है कि बनाए क्यों जाते हैं, हमें पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो इस चीज़ को हमने जो है वो समझना है कि एक्टिव से पैसिव बनाए क्यों जाते हैं। देखें, वाई वी यूज़ पैसिव वॉइस, द एजेंट इज़ अननोन। हमें पैसिव वॉइस इसलिए बनाना पड़ता है कि हमारे पास एजेंट जो है अननोन होता है। अब एजेंट कौन होता है? एजेंट जो है वो एजेंट परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, यानी कि काम को करने वाला जो है वो एजेंट होता है। जो बंदा काम कर रहा होता है उसको एजेंट कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में सब्जेक्ट जो है वो एजेंट होता है। एग्जाम्पल दी हुई है, दिस बुक वाज रिटन 100 years ago, यानी कि ये बुक जो है वो 100 years ago लिखी गई। अब हु रोट इट, ये बुक किसने लिखी है, ये चीज़ दी हुई नहीं है। तो इस वजह से जब एजेंट नहीं है, काम करने वाला सब्जेक्ट ना दिया हो, तो हमें पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इन इंग्लिश द टॉपिक आर थीम ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद जो थीम होता है वो जो है फ्रंट लाइन पे आ जाता है। इस वजह से यानी कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है या जो उस सेंटेंस का थीम होता है उसको हम शुरू में लेके आ जाते हैं। मसलन अ लेटर इज रिटन बाय मी, अब वो जो लेटर है अब ये शुरू में आ गया, अब ये लेटर जो एजेंट बन गया। तो इस वजह से हमें जो थीम होता है वो फ्रंट लाइन पे लाने के लिए हमें पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो है रूल्स फॉर पैसिवाइजेशन। अब पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल्स हैं। याद रखें, अगर इन रूल्स को अच्छी तरह समझ लें तो उस वक़्त फिर जो है परेशानी हमें नहीं होगी पैसिव वॉइस बनाते वक्त। पैसिवाइजेशन में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है, द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। याद रखें, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद राइटिंग जो है वो वर्ब है, और लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो काम क्योंकि लेटर पर हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट होगा ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। याद रखें, आई चला जाएगा लेटर की जगह और लेटर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। पहला रूल याद रखिएगा। दूसरा, इन पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज। याद रखें, पैसिव वॉइस बनाते वक्त तीसरी फॉर्म हमेशा लगती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, ये 3 फॉर्म है, तो जो गॉन है ये हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे गॉन यहाँ पे जो है वो लगेगी इन तीनों में से। और याद रखें, ये जो रूल्स हैं ये पूरे पैसिवाइजेशन के रूल में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सिर्फ एक टेंस के रूल नहीं है, ये प्रेजेंट के जो 4 टेंस हैं, पास्ट के जो 4 हैं, फ्यूचर के जो 4 टेंसेस हैं, इन सब के सब टेंसेस के अंदर ये रूल फॉलो होते हैं। इन्हीं रूल्स के मुताबिक पैसिवाइजेशन बनती है। ये अपने जहन में आप बैठा के रखें। इसलिए इन रूल को 100% दिमाग में बैठाएं और तैयार कर लें। उसके बाद जो आईएनजी होता है, आईएनजी जहाँ भी यूज़ होता है, ये आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है। ये आईएनजी चेंज हो जाता है इनटू बीइंग में, BEING, ये बीइंग में चेंज हो जाएगा। याद रखना। चौथा रूल है हैज़, हैव और हैड।
अब ये जो हैं हैज़, हैव और हैड, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये मस्ट, यूज्ड, बीन, इनके साथ जो है वो बीन का वर्ड हर हाल में यूज होगा। उसके बाद जो हैव है, हैव में चेंज इनटू हैज़ एंड हैज़ में चेंज इनटू हैव जो है वो हैज़ में भी चेंज हो सकता है और हैज़ जो है वो हैव में भी चेंज हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा रूल नंबर 6 है, व्हेन, विल, शैल, वुड, शुड इज यूज्ड देन बी मस्ट बी यूज। याद रखें, जब विल, शैल, वुड, शुड, जब ये आ जाएं जिस जगह भी, इनके साथ बी जो है वो लाजमी यूज होगा। ये बी मस्ट बी यूज, फिर भी लाजमी इस्तेमाल होगा। उसके बाद नंबर 7 पे है, इफ एक्टिव इज क्वेश्चन देन पैसिव मस्ट बी क्वेश्चन। अगर एक्टिव सेंटेंस हमारा क्वेश्चन में है तो पैसिव जो है हर हाल क्वेश्चन में होगा। उसके बाद व्हेन वी चेंज अ क्वेश्चन इनटू द पैसिव वॉइस वी मस्ट कीप द क्वेश्चन ऑर्डर। जब हम एक्टिव को जो है, जब एक्टिव में क्वेश्चन को हम पैसिव में क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो याद रखें क्वेश्चन ऑर्डर को उसी तरह रखना बहुत ज़रूरी है। जब इसकी एक्टिव से पैसिव हम करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देखें। एक मिसाल मैंने लिखी है, आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ। तो इसका पैसिव बनता है अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, लेटर या ख़त मुझसे लिखा गया। अब देखें यहाँ आई जो है वो सब्जेक्ट है और राइट जो है वर्ब, आ जो है वो आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल, और लेटर ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा था रूल में कि ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। अब लेटर वहाँ से अब आ गया पैसिवाइज करते हुए सब्जेक्ट की जगह पे, आ लेटर। उसके बाद जो है जब ये कंप्लीट आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो इज लगता है, लिहाजा अ लेटर इज। अब मैंने आपको बोला था रूल में कि थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होता है। उसके बाद ये जो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है ये इधर आ गया ऑब्जेक्ट पे, तो आई की मफौली हालत लिखी जाती है। तो आई की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब आई जो है उसकी जगह ये आ गया मी, यानी कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन गया और जो ऑब्जेक्ट था वो चला गया सब्जेक्ट में, और थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल हुई है। अब इसको एक दफ़ा मैं और आपको बता देता हूँ, इसके रूल्स हम जो है वो थोड़े से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला रूल्स हमने ये पढ़ा था, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो यूज़ होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था आई एन जी जहाँ होगा तो उसको हम चेंज करके बीइंग लगा देंगे, BEING, बीइंग। उसके बाद हैज़, हैव और हैड जहाँ होगा उसके साथ हम बीन लगाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था हैव में चेंज इनटू हैज़ एंड हैज़ में चेंज इनटू हैव। हैज़ को हैव में चेंज कर सकते हैं, हैव को हैज़ में चेंज कर सकते हैं। अब जब मैं आपको आगे करवाऊंगा इनके पैसिवाइजेशन तो आपको पता चल जाएगा कि हैव की जगह क्यों चेंज हुआ और हैज़ की जगह क्यों चेंज हुआ। ये बहुत आसान है, सिर्फ एक दफ़ा रूल को अच्छी तरह समझ लें। उसके बाद जहाँ पे विल, शैल, वुड, शुड, इज होगा उसके साथ आ जाएगा बी। और उसके बाद इफ एक्टिव इज क्वेश्चन देन पैसिव मस्ट बी अ क्वेश्चन। अगर एक्टिव सेंटेंस आपका क्वेश्चन में है तो पैसिव भी क्वेश्चन में ही होगा। उसके बाद है व्हेन वी चेंज अ क्वेश्चन इनटू द पैसिव, जब हम क्वेश्चन को पैसिव में चेंज करते हैं वी मस्ट कीप द क्वेश्चन आर्डर, तो हमें क्वेश्चन आर्डर को बरकरार रखना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ एग्जांपल दे के किस तरह हमने उसको बरकरार रखना है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, ये इसको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें तो इंशाल्लाह आगे ये एक दिन में आगे सब टेंसेस की जो है पैसिवाइजेशन इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। सिर्फ आपको रूल जो है वो अच्छी तरह याद रखने हैं तो फिर इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा।